अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार साथियों, मैं आपका छोटा भाई सिकंदर बाबा। आपके अधिकार के लिए, आपके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने हक को लेने के लिए आज आंदोलन के 38वें दिन पे आप सभी से मुखातिब हूँ। साथियों, आज आंदोलन का 38वां दिन जारी हो गया है और आप सभी साथी 29 जनवरी 2024 को अधिक से अधिक तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक आखिरी लड़ाई मान के आप लोग आ जाइए। और जब 2-3 तारीख से विधानसभा का सत्र बजट शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम परेशान हैं कि अगर इस बजट सत्र में अगर हम लोग शामिल नहीं हो पाए, इस बजट सत्र में अगर हम लोग शामिल नहीं हो पाए तो फिर आगे की लड़ाई कर पाना मुश्किल होगा। क्योंकि संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती है, मुश्किल तो ज़रूर होती है मगर हार नहीं होती है। इसलिए हम आप सभी साथियों से फिर विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपील करना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस धरने में इस आंदोलन को मजबूत बनाएं, इस आंदोलन को मजबूत बनाएं और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन गरीब गुरबा, वो परेशान बेहाल मदरसा आधुनिक शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप लोग 29 जनवरी 2024 को इको गार्डन आलमबाग में हर हाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और हो सके हमारे वो साथी जब भी 29 तारीख को आए तो वो 2-3-4 दिन का अपना सिस्टम बना के आए, अपना टूर बना के आए कि 4 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे या जब तक विधानसभा चलेगी। इससे हम लोगों को बराबर बल मिलता रहेगा। आप सभी साथियों से बार बार दिली आजिजी गुजारिश अपील करते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है धरने में, इस आंदोलन में शामिल होकर इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। साथियों, हम एक बड़े हमारे साथी कई लोग आए और गए, और अनंत प्रताप सिंह आए, और जो है सुनील भाई आए, बहुत सारे लोग आए, और जो हमारे वो एक वो पंकज मिश्रा भाई भी आए, और कई साथी हमारे कई कई दिन तक हमारा साथ दिए। और जो है देखिए, सबका परिवार है, सब लोगों को जाना, हमारा भी परिवार है। मगर अब क्या बताएं, जब संघर्ष ठान लिया तो संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। मगर हमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का मोहब्बत चाहिए कि आप सभी लोग इस संघर्ष को मजबूत कराने के लिए सभी भेदभाव सभी भेदभाव और सभी जो भी मनमुटाव है, जो भी हमारे पुराने साथी, हमारे नए साथी हैं या जो भी हैं, देखिए योजना रहेगी, हम सब लोग फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर रहेंगे, फिर वाद विवाद होगा, फिर भाईचारगी होगी, फिर बात होगा, बहसें होंगी। मगर अगर योजना न रही तो कोई कब तक के किसी के साथ रहेगा। इसलिए इसलिए जो है आप सभी लोग इस आंदोलन को मजबूत बनाएं और हर हाल में 29 जनवरी को ना भूलें। और जब भी आए 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब तक के विधानसभा चले तब तक के विधानसभा सत्र तक अपनी आवाज़ को यहाँ से बुलंद करेंगे। और जब अपनी आवाज़ को जोर से बुलंद करते रहेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हमें उम्मीद है कि आज 38वें दिन का घनघोर घटा सा ठंडी बादल पूरे पाला ओस कोहरा सबको निपटा दिया हूँ। साथियों, 38वां दिन हो गया है और जो है अब आप लोगों से कह रहे हैं 2-4-5 दिन समय दे दीजिए। हमने 38 दिन दिया है, आप लोग 2-4-5 दिन दे दीजिए। और जब भी आइए पूरी तैयारी के साथ में आइए, क्योंकि जब आदमी कोई जंग में निकलता है तो या फतेह होकर आता है या अपने आप को मिटा करके आता है। तो इसलिए जंग में जब भी आए तो सोच के आए, ये जंग ही है हमारा, एक प्रकार का संघर्ष है, ये संघर्ष है। अगर हम लोग जीते नहीं तो मिट जाएंगे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी योजना को बचाने के लिए, अपनी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से कराने के लिए और 6 वर्षों के बकाया भुगतान के लिए आप इस आंदोलन को मजबूत करें और इस धरने में अधिक से अधिक संख्या में आए। हम अपने सभी बड़े भाई संगठन के और अन्य अध्यक्षों से और जिला अध्यक्ष और जो भी जिले के जहाँ के भी अध्यक्ष हैं, हम सभी से कहना चाहते हैं सभी भेदभाव मिटा कर रख के आए। क्योंकि इस योजना में आप सभी लोगों को भली भांति मालूम है कि अब कुछ नहीं रह गया है।
केंद्र ने भी क्या कहा है, राज्य ने भी क्या कहा है, राज्यांश भी रुक गया, केंद्रांश भी गया। इसलिए हम सब लोग जब ही इन शिक्षकों की लड़ाई लड़ पाएंगे जब योजना रहेगी। योजना नहीं रहेगी तो आप ना अध्यक्ष रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना कोई नेता रहेगा, ना कोई विधाता रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा। सब अपने अपने कामों से लग जाएंगे। इसलिए इन मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग आइए, हमारा जो है हमारे साथ में बैठिए, और आप लोग बैठेंगे तो हम आपके पीछे बैठने के तैयार हैं। आपका बैनर टांगे, हम आपके बैनर के पीछे टंगने के तैयार है। हमारे कई आंदोलन बड़े बड़े हुए। 18 दिसंबर को हुआ, फिर उसके बाद में 27 दिसंबर को हुआ, फिर उसके बाद में 4 जनवरी को हुआ, फिर 27 जनवरी को हुआ। अब बीच में जो है अयोध्या के उद्घाटन होना था, फिर उसके बाद में फिर जो है तुरंत जो है 26 जनवरी की तैयारियां होंगी, स्कूलों में झंडे फहराए जाएंगे, उसकी तैयारियां होंगी। इसलिए हमने 29 जनवरी का कुछ समय निश्चित किया है, क्योंकि 2-3 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा, और इस बजट सत्र में हम लोग शामिल नहीं हुए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमारी बलिदानियां, हमारी लोगों की कुर्बानियां सब जाया चली जाएगी। इसलिए इस योजना को बचाने के लिए फिर मैं गुहार लगाता हूँ, आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस धरने में आकर के और कामयाब बनाए, और हम अपनी बहनों से, मदरसा आधुनिक शिक्षक बहनों से शिक्षिकाओं से कहना चाहता हूँ कि एक दिन, कम से कम एक दिन 29 तारीख को आप लोग आइए, अपने पति के साथ में आइए, अपने भाइयों के साथ में आइए, अपने बच्चों के साथ में आइए, अपने घर परिवार वालों के साथ में आइए, और अपनी तादाद दिखलाइए इस बार कि हम औरतें भी हैं इस योजना में और हमको इंसाफ चाहिए। और मैं अपनी मुस्लिम बहनों से, अपनी हिंदू बहनों से हर हालत में कहता हूँ कि इस 29 के धरने में आइए, और अगर बाद में आप लोग घर पे रोएंगी, गाएंगी, बैठेंगी, हमसे बताएंगी, फोन करेंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आदमी आप खत्म ही हो जाएंगी, आप संघर्ष में साथ नहीं देंगी, आप लड़ नहीं पाएंगी, तो आप लाभ कहेंगी मैं विधवा हूँ, या मेरे पति नहीं है, या मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी माँ बूढ़ी है, मैं घर की अकेली हूँ। अरे 38 दिन हो गए, 6 साल हो गए, कम से कम अब एक दिन के लिए मैं महिलाओं को बुला रहा हूँ कि कम से कम जो 2-3-4 दिन हमारा साथ दे दीजिए, अपने पति के साथ आइए, और अपने भाइयों के साथ में आइए, अपने घर माँ बाप भाई बहनों के साथ में आइए, और इस योजना को जिंदा करने के लिए साथ दीजिए। आपका भी अधिकार बन रहा है। आप कम से कम 35-40% इसमें महिला बहनें हमारी हैं। कम से कम हमारे पुरुष भाई नहीं जागरूक हो रहे हैं, तो कम से हमारी महिलाएं बहनें तो आकर के दिखला दें कि योजना में हमको पैसा चाहिए। माननीय योगी जी इंसाफ करो, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, माननीय स्मृति ईरानी जी इंसाफ करो। इसलिए फिर कह रहा हूँ अपनी हिंदू और मुस्लिम सभी बहनों से कि इस 29 जनवरी को आप लोग हर हाल में आए, और अपने पुरुष साथियों से हम कह रहे हैं कि जब भी आए तो वो 2-4-5 दिन का टारगेट बना करके आए, क्योंकि रह कुछ नहीं गया है। या जंग लड़ लो या हार जाओ, या जंग लड़ लो या हार जाओ, बस यही है। या नाश हो जाएगा या सत्यानाश हो जाएगा, और अगर विजय हुई तो हम लोग जिंदा रह जाएंगे। इसलिए आप सभी से बार बार आजीजी से शिकायत कर रहे हैं, हम यहाँ कोई छोटी से बड़ी मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी और अखबार, कोई कुछ बचा नहीं है। चाहे वो BBC वर्ल्ड हो, BBC हिंदी हो, चाहे जो है द वायर हो, चाहे आर्टिकल 40 हो, चाहे हिंदुस्तान पेपर हो, चाहे दैनिक जागरण पेपर हो, चाहे अमर उजाला पेपर हो, चाहे राष्ट्रीय सहारा पेपर हो, चाहे बड़े बड़े चैनल हो, कोई भी हो, हमने यहाँ पर बैठ करके सब सारी बातें उठाई। पर डे डेली जो है यहाँ से सरकार की कई खुफिया एजेंसी के माध्यम से बराबर प्रशासन द्वारा शासन को, और शासन द्वारा सरकार को हमारी रिपोर्ट जा रही है कि आज मदरसा आधुनिक शिक्षक है और वहाँ इतने दिन से धरना कर रहे हैं, बराबर बैठे हुए हैं, और इतनी जाले में बैठे हुए हैं। कई बार आए, हमारे पास कई फोन भी आया, आप जाइए देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो हमने साफ कह दिया, हमें अब आश्वासन नहीं, हमें कार्य चाहिए, और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए। 6 वर्षों का बकाया भुगतान चाहिए। जब तक कि हमारे 6 वर्षों का बकाया का भुगतान, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं होगा, तब तक हम नहीं जाएंगे। इसलिए साथियों और भाइयों और बहनों, इस लड़ाई में अब इस बार साथ दे दीजिए, सभी भेदभाव भूल जाइए, सभी शर्मो हया पर्दा हया, ये जो भी हमारे शिक्षक हैं, संघ संगठन की जो है क्या कहते हैं, संघ संगठन में पड़े हुए, सब भूल जाओ, वरना इस विधानसभा के बाद में, इस विधानसभा के सत्र के बाद में कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई लड़ने वाला नहीं होगा। कब तक कि कोई आपके लिए लड़ेगा?
कब तक कोई आपके लिए लड़ेगा और आप घरों पर बैठ करके तमाशा देखते रहोगे और कोई लड़ता रहेगा। इसलिए अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। अब निकल आओ, अब घरों से अपने निकलो और इस आंदोलन का हिस्सा बनो। कोई लड़ने वाला नहीं आपके लिए आएगा। इसलिए फिर आजिजी के साथ में हम किस तरीके से आपसे ये कहें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कुछ लोगों को हमारी बातें अच्छी भी नहीं लगती है। इसलिए मैं आज कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आज मैं केवल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस 29 जनवरी को आप आए, अपने यार दोस्तों को लाए। अपने यार दोस्त बोले तो उन मदरसा आदमी शिक्षकों को लेकर के आए जिनके पास जो है आने का पैसा नहीं है, जिनके पास आने का जरिया नहीं है, जो आ नहीं सकते हैं, जिनको साथी नहीं मिल पा रहा है, उनका साथ बना के आए। अगर एक साथी आना चाहता उसको, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी मदद करके लाए। ये करो या मरो की स्थिति आ गई है, करो या मरो, करो या मरो, समझे साथियों। इसलिए अगर कर गए तो जीत गए, अगर नहीं करे तो मर गए। इसलिए इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस आंदोलन का हिस्सा बने और आगे बढ़े। और हमारी अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं इतना ही चाहता हूँ, अपने सभी भाई बहनों से, छोटे बड़े भाई बहनों से, सभी लोगों से चाहता हूँ इस 29 जनवरी के आंदोलन को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सभी लोग हाजिर हो। क्योंकि हम यहाँ से बैठ करके कोई प्रिंट मीडिया, कोई सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं बचा है। हो सकता है आज से कल तक एक बड़े चैनल में हम और आपकी बात को उठवाएं। अभी तक प्रज्ञा मिश्रा जी, BBC वर्ल्ड, आर्टिकल 40 और बहुत सारे जो है द प्रिंट, इन सब में चलवाई है। और बहुत हमारे पास दिल्ली से फोन आ रहा है मीडिया वालों का, हमारे पास बॉम्बे से फोन आ रहा है। हो सकता है 2 दिन के अंदर जो है बॉम्बे से भी हमारे लिए मीडिया कवरेज करने के लिए आएंगी। और दिल्ली से आई थी और वो चली गई है। उससे पहले फिर उसके बाद में आई थी द प्रिंट की, वो भी आई है दिल्ली से, वो भी चली गई है। उसके बाद में दिल्ली की एक और टीम आ रही है हमारे इसको कवरेज करने के लिए। अब उसके बाद में 2-4 दिन के अंदर हो सकता है बॉम्बे से भी एक टीम आ रही है हमारा कवरेज करने के लिए। और हम आपकी बातों को उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे 29 तारीख को भी कई मीडिया वाले भी आए। बस आप लोगों का साथ चाहिए साथियों। हर कदम पे बलिदान देना पड़ता है। ये ऐसे ही धरना नहीं चलता है, हर कदम पे बलिदान देना पड़ता है। कैसे हम खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे क्या होते हैं, हम कभी किसी से नहीं कहते हमको 2 पैसे की मदद कर दीजिए, हमें कभी नहीं कहते हैं। और ना आप लोग, हम केवल आप लोगों के सर चाहते हैं, केवल आपको लोग का सर चाहते हैं, आपकी तादाद चाहते हैं। क्योंकि पैसा आता जाता रहेगा, अगर योजना नहीं रहेगा तो कुछ नहीं आएगा न जाएगा। इसलिए सभी मदरसा आदिल शिक्षकों से, सभी संगठनों के अध्यक्षों से, साहिबों से और छोटे बड़े भाइयों से और छोटी बड़ी बहनों से अपील करते हैं कि 29 जनवरी 2024 को हर हालत में धरने में आए और इस धरने को कामयाब बनाए। इस आंदोलन की कामयाबी आप सबकी कामयाबी होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।